सभी को नमस्कार। लोनफ्लिक्स हिंदी के 30th एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वीमेक्स कॉलेज से। अब एजुकेशन लोन एक बहुत ही ओवरलुक प्रोडक्ट है, बैंक्स की तरफ से भी और स्टूडेंट्स की तरफ से भी। मेरा मानना ये इसीलिए है क्योंकि एजुकेशन लोन जो है वो बस 1 या 2 ही बार लिया जाता है व्हेन कंपेयर टू बाकी लोन्स जैसे पर्सनल लोन्स, कार लोन्स, होम लोन्स, जिन्हें लोग बार बार लेते रहते हैं। लेकिन एजुकेशन लोन्स के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं एजुकेशन लोन्स के बारे में ऐसे 6 फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो शायद आप भी नहीं जानते। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आप हमारे लोनफ्लिक्स एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि लोनफ्लिक्स वीमेक्स कॉलेज का इनिशिएटिव है। वीमेक्स कॉलेज एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक ही मकसद है, आप जैसे सर्टिफिकेट एस्पिरेंट्स को फंड्स इकट्ठा करने में मदद करना। ये जान लीजिए कि हमारी सारी ही सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब चलिए एजुकेशन लोन के 6 अनोखे फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। फैक्ट 1, जब आप सेकेंड एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपका पहला एजुकेशन लोन होल्ड पर रहता है। जी हाँ, ये बात जानकर मुझे भी हैरानी हुई। देखिए, जब आप बाकी दूसरे लोन्स लेते हैं जैसे पर्सनल लोन्स, कार लोन्स या फिर होम लोन्स, इन सब केसेस में बैंक्स आपसे कहती हैं कि आप पहले अपना जो एग्जिस्टिंग लोन है वो क्लियर करें, फिर वो आपको एक नया फ्रेश लोन देंगे। लेकिन एजुकेशन लोन में ये केस नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी बैचलर्स के लिए एजुकेशन लोन लिया है और अभी आप मास्टर्स के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपके बैचलर्स के एजुकेशन लोन को होल्ड पर रखेंगे और आपसे ये कहेंगे कि जैसे ही आपका मास्टर्स ख़त्म होता है आप दोनों लोन्स का रीपेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यह सही में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। फैक्ट 2, एजुकेशन लोन मात्र एक ऐसा लोन है जो आपके फ्यूचर इनकम पर डिपेंड करता है, ना कि करंट इनकम पर। देखिए, अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड लिमिट मिलता है या आपको कोई भी लोन मिलता है तो ये डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल यानी कि अभी करंट इनकम कितना है। लेकिन एजुकेशन लोन जो है ये आपके सोलली फ्यूचर इनकम पर डिपेंड करता है। बैंक्स ये देखती हैं कि आप किस कोर्स को पढ़ने जा रहे हैं, किस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं और कौन सा डिग्री लेवल है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, उस हिसाब से वो आपका एक लोन अमाउंट डिसाइड करती है। फैक्ट 3, गवर्नमेंट एजुकेशन लोन्स पर कई सारे टैक्स वेवर्स और सब्सिडीज़ देती है, चाहे वो TCS हो, सेक्शन 80 पर मिलने वाला टैक्स एग्जेम्पशन हो या फिर जनसमत पोर्टल पे सब्सिडीज़ हो। ये जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट एजुकेशन लोन्स को काफ़ी एंकरेज करती है। देखिए, जब आप सेल्फ फंड करते हैं तो आपको TCS 5% तक का भरना पड़ता है, लेकिन जब आप एक एजुकेशन लोन लेते हैं तो सिर्फ 0.5% भरना पड़ता है। अब गवर्नमेंट बैंक्स न जाने क्यों लेकिन बहुत एंकरेज करती हैं एजुकेशन लोन्स को व्हेन कंपेयर टू बाकी लोन्स। फैक्ट 4, डिसबर्समेंट इन पार्ट्स। अब जब आप कोई भी लोन लेते हैं जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, इन सब का डिसबर्समेंट आपको एक ही बार में मिल जाता है और इसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना शुरू करना पड़ता है। लेकिन एजुकेशन लोन्स में ये केस नहीं है। एजुकेशन लोन में बैंक्स पहले आपको उतना अमाउंट सैंक्शन करती हैं जितना उनको लगता है कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्लस ट्यूशन फीस को मिलाकर रहेगा। लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ उतने अमाउंट पे लगेगा जितना आपने डिसबर्स करवाया हो, मतलब जितना आपने यूज़ किया हो, ना कि पूरे सैंक्शन अमाउंट पर। फैक्ट 5, नो प्री क्लोजर और पार्ट पेमेंट चार्जेस। अब एजुकेशन लोन में कोई भी ऐसा लॉक इन पीरियड नहीं होता जैसे बाकी पर्सनल लोन्स में होता है। आप जब भी चाहे डिसबर्समेंट ले सकते हैं और जैसे चाहे तब रीपे कर सकते हैं मंथली पेमेंट्स में। अब मार्केट में जितने भी लोन्स हैं ये सब एक लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं जहाँ पे आप कोई भी प्री पेमेंट नहीं कर सकते, अगर करते भी हैं तो चार्जेस लग सकते हैं। लेकिन एजुकेशन लोन्स में ये केस नहीं है। फैक्ट 6, हाईएस्ट NPA। अब एजुकेशन लोन्स बाकी लोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती हैं। अब बैंक इस लोन को NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब डिक्लेयर करती हैं जब एक स्टूडेंट ने 3 महीने से ज़्यादा अपने EMIs ना पे किया हो। देखिए, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एजुकेशन लोन जो है बैंक्स आपके फ्यूचर इनकम पर डिपेंड कर आपको देते हैं। वो आपसे कोई रीपेमेंट भी नहीं मांगते आपके कोर्स ड्यूरेशन के दौरान ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। लेकिन इसके बाद भी ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो अपने फाइनेंशियल जर्नी में इस पहले EMI को ही पे करना भूल जाते हैं या फिर पे ही नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेने वाले हैं वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को रिस्पेक्ट करें और अपने EMIs टाइम पे भरें, क्योंकि इन्हीं EMIs के टाइमली पेमेंट से आपका सिबिल स्कोर बढ़ सकता है और यही सिबिल स्कोर आपको फ्यूचर में किसी भी टाइप की लग्जरी या कंफर्ट मिलने में मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको अपने एजुकेशन लोन में कुछ इश्यूज़ फेस हो रहे हैं
या आपको पता ही नहीं कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है, तो बिल्कुल घबराइए मत। हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स के साथ एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कीजिए। ये जान लीजिए कि वीमेक्स कॉलेज एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा एक ही मकसद है, आप जैसे स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स को एजुकेशन लोन दिलवाना। हमारी सारी ही सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कॉल बैक रिक्वेस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बाकी स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।